प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपकी एक्सरसाइज 7.5 शुरू की थी, पार्शल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज थी। इसमें मैंने आपके एक दो क्वेश्चन सोल्व कराए थे। आज कुछ और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक्सरसाइज 7.5 के। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। जैसे मुझे कहा गया इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑफ x माइनस 1 टू dx। मुझे इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है। इस तरह के क्वेश्चनों का जिनका पार्शल फ्रैक्शन किया जा सकता है तो सबसे पहले पार्शल फ्रैक्शन करना होता है। पार्शल फ्रैक्शन किन क्वेश्चन को किया जा सकता है वो मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था। तो पहले पार्शल फ्रैक्शन करने के लिए इंटीग्रेशन को आप लोग यहीं छोड़ देंगे तो आपके पास क्वेश्चन बनेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑफ x माइनस। पार्शल फ्रैक्शन करने के लिए पहले वाले को लिखेंगे ax प्लस बी अपॉन पहले वाला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहां बी तक आ चुके हैं। अब लिखेंगे c अपॉन एक्स माइनस 1। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ने इस वाले ब्रैकेट को ax प्लस बी क्यों लिखा है और इस वाले ब्रैकेट को सिर्फ c क्यों लिखा है। ये बातें मैंने आपके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में क्लियर कर दी थी, लेकिन फिर भी रिपीट करता हूं बच्चों। जब यहां नीचे जो ब्रैकेट इस प्रकार का दिया जाए जिसके फैक्टर ना हो, अगर तुम उसके फैक्टर करो आपको वहां से x की जो वैल्यू मिले वो इमेजिनरी वैल्यू मिले, तो इस तरह के ब्रैकेट को हम ax प्लस बी के रूप में रखते हैं। यहां से अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को देखता हूं, जब मैं इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखूंगा तो मुझे x की रियल वैल्यू 1 मिलेगी, इसलिए मैं इसको c के बराबर रखूंगा, c के डिवाइड में रखूंगा। लेकिन अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो मुझे यहां से इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 1, एक्स बराबर माइनस 1 का रूट, इस तरह की बातें मुझे मिलेंगी। तो यहां से मुझे इमेजिनरी वैल्यू मिल रही है। जब इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी तो मैं ax प्लस बी के नीचे, जब मुझे रियल वैल्यू मिलेगी उस ब्रैकेट को मैं c के यानी कि उसमें ऊपर x नहीं आएगा, दोनों साइड को एक साथ लेके चलेंगे और मेरा एम होगा ए बी सी की वैल्यू निकालना। तो प्यारे बच्चों x मैंने एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑफ x माइनस 1 इक्वल, इधर मैंने एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑफ x माइनस 1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 1 की मल्टीप्लाई ax प्लस b के साथ हो जाएगी, तो ax प्लस b मल्टीप्लाई ऑफ x माइनस 1। इसके बाद प्लस x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, c की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ हो जाएगी, c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्यारे बच्चों अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल क्या मिलेगा, ax प्लस b मल्टीप्लाई ऑफ x माइनस 1 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज मैंने रखा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आप यहां मेरे पास जो टोटल ब्रैकेट बन रहे हैं बच्चों वो 3 बन रहे हैं, एक ये, तीनों ब्रैकेट को हम बारी बारी से 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखता हूं तो मेरी जो x की वैल्यू आएगी वो ए बी की टर्म में आएगी। लेकिन मुझे ए बी की टर्म में वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसके बराबर 0 मानता हूं, लेट x माइनस 1 बराबर 0। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, अब पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो यहां लिखा 1 इक्वल, जब यहां x के स्थान पर 1 रखेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, यहां 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस c, यहां 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 ये माइनस 1, ये वाली पूरी पार्टी 0 हो जाएगी। तो 1 इक्वल c इंटू 1 प्लस 1, अर्थात c की वैल्यू मेरे पास ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बच्चों c मेरे पास आ चुका है। अब आप अगर इसके बराबर 0 लेंगे तो मुझे एक इमेजिनरी वैल्यू मिल जाएगी। इसके बराबर तो मैं अगर 0 लेता हूं इस वाले ब्रैकेट के बराबर, तो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए मिलेगी, जो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिली है, आर्बिट्री कांस्टेंट के रूप में वैल्यू मुझे मिली है। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर 0 लेता हूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 1 आ जाएगा
और x बराबर -1 का अंडर रूट जो इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये हम सारा सिस्टम पढ़ रहे हैं रियल वैल्यू के लिए, इसका मतलब x की वैल्यू मुझे यहाँ से नहीं मिलेगी। तो आगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब मैं क्या करने वाला हूं, आगे मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों इस इक्वेशन को दोबारा से यहां पर रखूंगा। x, चलो यहां ले लेता हूं, x इक्वल ax प्लस b मल्टीप्लाई ऑफ x माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे मैंने इस इक्वेशन को यहां बुलाया कंपेयर करने के लिए, तो मैंने x इक्वल इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां मल्टीप्लाई की ax स्क्वायर माइनस मैंने इसकी मल्टीप्लाई यहां की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ax माइनस 1, भाई इसकी मल्टीप्लाई ax स्क्वायर, ax की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ax, अब b की मल्टीप्लाई कीजिए प्लस bx, b की मल्टीप्लाई 1 के साथ कीजिए माइनस b, प्लस c की यहाँ कर दीजिए सी एक्स स्क्वायर, c की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे c, x इक्वल सबसे बड़ी पावर वाला ax स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर जो का तो रखें। प्यारे बच्चों मैंने दोनों को एक साथ रखा, प्लस bx लिखें, अब माइनस ax लिखें, अब आप प्लस का c लिखें, माइनस का p लिखें। x इक्वल इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जैसे आप इन दोनों में से x स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो a प्लस c मिल जाएगा, x स्क्वायर कॉमन लिया, इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, b माइनस a मिल जाएगा, x कॉमन लिया प्लस c माइनस b। अब आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, जैसे फिजिक्स में आप कंपेयर आपने की है लोग क्लासेस में, कंपेयर करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस c है, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 2 क्योंकि मैंने इसको 1 माना था। अब बच्चों यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है b माइनस a, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है तो इक्वल 1, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ कांस्टेंट क्या है c माइनस b, इधर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, सपोज करो यहाँ प्लस c1 होता तो c माइनस b इक्वल c1 हो जाता, नहीं है तो 0, इक्वेशन नंबर 4। अब आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो c की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए, डालो a प्लस c इक्वल आपके पास कितना था 0, a की वैल्यू c की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1/2, तो a प्लस 1/2 इक्वल 0, 1/2 इधर आया तो a की वैल्यू क्या आई -1/2, a मेरे पास आ चुका है, c मेरे पास आ चुका है, मुझे किसकी कमी खल रही है b की, तो b की वैल्यू निकालने के लिए जो मेरे पास a की वैल्यू आई है, या ऐसा मान लीजिए जो मेरे पास c की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में डाल दीजिए। तो जैसे ही आप c की वैल्यू b4 में डालेंगे तो मेरे पास 4 क्या था c माइनस b इक्वल 0। अब आप c की वैल्यू यहां रखेंगे तो 1/2 माइनस b इक्वल 0। प्यारे बच्चों माइनस b इक्वल 1/2 इधर आ जाएगा -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू 1/2। प्यारे बच्चों इस प्रकार मेरे पास a b c 3 वैल्यू आ चुकी हैं और मैंने 3 ही वैल्यू शुरू में ज्यूम की थी a b c। अब मैं क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट कर चुका हूं, यदि मैं a b c की वैल्यू यहां रख लेता हूं तो अब ये वैल्यू मैं यहां डाल दूंगा, डालिए, अब आपको करना क्या है, a की वैल्यू डालो बच्चों, यहां देखो यहां डालनी है इस साइड में, a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू क्या है -1/2, यहां लिखा मैंने, यहां से डाल रहा हूं -1/2, फिर क्या है x प्लस b की वैल्यू डालो, b की वैल्यू कितनी निकाली है 1/2, ये 1/2 अपॉन क्या आया x स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस फिर c की वैल्यू वहां देखो ये रहा c 1/2 अपॉन x माइनस। अब मेरा ये पार्शियल फ्रैक्शन आ चुका है, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन बोलता हूं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन छोड़ा था तो इंटीग्रेशन और dx तीनों दोनों के साथ रख लेता हूं, इसके साथ भी इंटीग्रेशन और dx और इसके साथ भी इंटीग्रेशन और dx। आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों अब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब आप ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बार इसके डिवाइड में एक बार इसके नीचे, -1/2 बाहर आ जाएगा,
-1/2 बाहर आया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और डी एक्स भी इसके साथ प्लस ये वाला प्लस इंटीग्रेशन 1/2 के साथ 1/2 बाहर आया, और इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लीजिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स भी इसके साथ आ जाएगा, प्लस ये वाला प्लस आया, इसकी मल्टीप्लाई में 1/2 की मल्टीप्लाई में 1, तो 1/2 मेरा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। प्यारे बच्चों, इतना करने के बाद ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां देखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशियल 2x बन रहा है, लेकिन मेरे पास ऊपर x है, तो मैं नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, 2 यहां मल्टीप्लाई के रूप में, 2 यहां मल्टीप्लाई के रूप में, तो मेरे पास आया -1/4। जब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बन जाए, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 1 का 0, जब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर हो बच्चों, तो लॉग और निचले वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब लॉग का फार्मूला बने तो उसके डोमेन प्लस के रूप में लिखना, मोड के रूप में लिखना, प्लस 1/2 जो का, तो ये सारा फार्मूला होता है, इस सारे का फार्मूला बच्चों होता है tan इनवर्स x प्लस 1/2, इस सारे का फार्मूला। सर कैसे? जब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर हो, जरा ध्यान से देखिएगा, नीचे क्या है x का डिफरेंशियल 1, 1 का डिफरेंशियल 0, 1 माइनस 0 1, तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर हुआ। जब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर हो तो लॉग और निचले वाला, अर्थात x माइनस 1 का मोड प्लस c। दिस इज आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। आइए आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये बुक के लॉन्ग मेथड था, इसकी शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन आपको एग्जाम में हो सके तो लॉन्ग मेथड ही करें, क्योंकि अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो लॉन्ग मेथड से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप चलो 16 करते हैं। 16 के बारे में देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स मल्टीप्लाई ऑफ एक्स की पावर एन प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये मेरा क्वेश्चन। चलो मैं इस क्वेश्चन को बुक के मेथड से ना सोल्व करके थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व किया जा सकता है बच्चों, तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व किया जाए? शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करने के लिए ध्यान से देखेंगे, नीचे मुझे 2 ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, एक मेरे पास यहां ये ब्रैकेट बन जाएगा, एक मेरे पास ये ब्रैकेट बन जाएगा। जब नीचे 2 ब्रैकेट हो और दोनों ब्रैकेट का डिफरेंशियल ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों ब्रैकेट का डिफरेंशियल ऊपर बनाने के लिए ये देखिएगा, सबसे पहले आप डिफरेंशियल इसका अलग है, इसका तो 1 बनेगा, इसका nx की पावर n माइनस 1 बनेगा, तो इसका डिफरेंशियल पहले ऊपर बनाओ। इसका डिफरेंशियल ऊपर बनाने के लिए मैंने क्या किया, nx की पावर n माइनस 1 से ऊपर और nx की पावर n माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा करने से क्वेश्चन की पर्सनल वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर क्यों किया? बेटा मैंने डिफरेंशियल n इंटू x की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे इसलिए मल्टीप्लाई की, यहां भी की, ताकि x की पावर n प्लस 1 का डिफरेंशियल ऊपर बन जाए। अब ये n कांस्टेंट के रूप में इसके हम 1 मान लीजिए, 1 अपॉन n बाहर ले लीजिए। अब ये 1 अपॉन n बच्चों बाहर आया, n x की पावर n माइनस 1 अपॉन इस x और इस x में से एक x लिखेंगे, इसकी पावर n माइनस 1, इसकी पावर 1, दोनों की पावर ऐड होके x की पावर n आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ये x की पावर n प्लस 1 इंटू x। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, नीचे 2 ब्रैकेट बन चुके हैं। जब नीचे 2 ब्रैकेट हो और दोनों का डिफरेंशियल ऊपर हो, यहां देखेंगे नीचे x की पावर n है, इसका डिफरेंशियल n x की पावर n माइनस 1, नीचे x की पावर n प्लस 1 है, इसका डिफरेंशियल भी ये है, इसका डिफरेंशियल भी ये है। जब नीचे दोनों ब्रैकेट का 2 ब्रैकेट और दोनों का डिफरेंशियल ऊपर मिलता हो, तो ट्रिक क्या बताई थी? ट्रिक आपको बताई थी 1 अपॉन दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस, बड़े में से छोटा, ये बड़ा है ये छोटा है। सर क्यों? क्योंकि इसमें प्लस 1 है, बड़ा। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, x की पावर n प्लस 1 माइनस x की पावर n, तो आपको क्या मिलेगा? 1, यानी कि 1 अपॉन डिफरेंस। मैं ट्रिक लिखा हूं, 1 अपॉन डिफरेंस
1 अपॉन डिफरेंस, फिर लॉग स्मॉल ब्रैकेट मॉड स्मॉल ब्रैकेट अपॉन बिग ब्रैकेट प्लस सी। ये ट्रिक है आपके पास। तो 1 अपॉन डिफरेंस में कर चुका हूं। फिर क्या आएगा, लोग, देखो यहां ध्यान से देखो, लोग मॉड ऑफ स्मॉल ब्रैकेट ये माना जाएगा, बिग वाला ब्रैकेट ये, क्योंकि ये इसमें +1 हो रहा है इसलिए बड़ा है, अपॉन बिग ब्रैकेट, वहां देखो x की पावर है +1 प्लस सी। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल करके आया, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 अपॉन n इंटू लॉग x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 का मोड प्लस सी। दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ट्रिक अभी नहीं मिटो रहा हो सकता है अगले वाले क्वेश्चन में भी इस तरह की ट्रिक यूज हो। बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 अगर मैं क्वेश्चन 19 को देखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx। ये मेरा क्वेश्चन, ये तो मेरी ट्रिक लिखी हुई है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बात समझने की कोशिश करते हैं। नीचे 2 ब्रैकेट है, इसका डिफरेंशियल अगर मैं सोचूं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होगा प्लस 0, 2x प्लस 0 2x, अर्थात इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल ऊपर है। अब इस ब्रैकेट को देखता हूं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 3 का डिफरेंशियल 0, तो इसका डिफरेंशियल भी ऊपर है, इसका डिफरेंशियल भी ऊपर है, तो ये ट्रिक काम कर जाएगी। जब नीचे 2 ब्रैकेट और दोनों का डिफरेंशियल सेम ऊपर हो तो ट्रिक यूज होती है। तो क्या ट्रिक बोलती है, 1 अपॉन दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, करके देखना 2 आ जाएगा। करके दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बड़ा माइनस छोटा, एक्स स्क्वायर इस +1 का -1 बन जाएगा, इससे कैंसिल, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। बच्चों ये यहां तक हो चुका है। फिर लो, फिर क्या है, स्मॉल ब्रैकेट ये वाला माना जाएगा, क्योंकि इसमें +1 है, इसमें 3 है, +3 है, तो स्मॉल ये हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिग ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मोड प्लस सी। दिस इज आंसर। बुक का मेथड कहता है बेटा कि पहले इसको एक्स स्क्वायर को टी मान, ये t+1 ये t+3 बन जाएगा, ये और ये दोनों dt आ जाएंगे, तो क्वेश्चन dt अपॉन t+1 t+3, फिर आगे बनेगा a अपॉन t+1 प्लस b अपॉन t+3, जो कम से कम 1.5 से 2 पेज पे जाने वाला है, और मैंने आपका क्वेश्चन एक ही लाइन में समेट दिया है। ये शॉर्ट ट्रिक है, कंपटीशन में बहुत यूज होंगी इस तरह की बातें जब भी आप कंपटीशन में बैठेंगे। बच्चों अब आपको इस एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं, बाकी के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि मैंने टोटल इस एक्सरसाइज के 5 या 6 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। टोटल 24 क्वेश्चन के 23 क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज में, इनमें से मैंने 4 या 5 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। जो भी डाउट बनता है वो डाउट मुझे सेंड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।